आज गांधी भवन में हमारे सीनियर लीडर, हमारे चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब के नेतृत्व में जनाब शेख अकबर साहब, मैं उस्मान अल हाजरी, हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे सलीम साहब, हमारे मौलाना अब्दुल कुद्दूस गौरी कादरी साहब सुन्नी उलमा बोर्ड, जनाब अब्दुल खदीर साहब कोल्हापुर, मकबूल अल हाजरी वाइस प्रेसिडेंट दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और तमाम हम ख्याल लोग आज यहाँ पर आपसे इसलिए मुखातिब हो रहे हैं। हमारे साथ ने SC ST BC माइनॉरिटीज़ के कन्वीनर जनाब सनाउल्लाह खान साहब भी आज हमारे दरमियान हैं। मैं सनाउल्लाह खान साहब का भी खैर मकदम करता हूँ। हमारा मकसद ये है कि जो हालात का सामना है सब वाकिफ़ है वक्फ के ताल्लुक़ से। अब सबको मालूम है इस बिल में जितने भी नक़ाइस है जो रास्त तौर पर वक्फ एक्ट को मुतासिर कर रहे हैं, कलअदम कर रहे हैं, जिसमें डेंजर जो वक्फ बाय यूज़र का खात्मा है, लिमिटेशन का जो है उस पर हमको लागत जो भी 12 साल से काबिज हो जाएंगे वक्फ प्रॉपर्टी पे उसको ओनर बना दिया जाएगा। मैं किसी हम कांग्रेस पार्टी किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को लेकर चलती है। ये इस पार्टी में हमारे संविधान पर हमको यकीन है। यहाँ जिस तरह से हमारे इख्तियारात वक्फ बोर्ड के कलेक्टर को मुंतकिल कर दिए गए हैं, इसके अलावा साथ ही साथ हमको हमारे वक्फ कमिटीज़ में 2 गैर मुस्लिम भाइयों को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी चर्च में, ना किसी मंदिर में किसी भी दूसरे मज़हब को एंट्री नहीं है। तो ये किस तरह से रास्त तौर पर ये मुसलमानों को यानी इस तरह से हमारे जायदादों को दीगर ममालिक में भी ये हुआ है। माजी करीब में हम देख रहे हैं दीगर ममालिक में भी जब पाबंदियां लगाई गई इस्लाम पर, आज गो के वो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज फिर हमको उन्हीं के नक्शे का कदम पर चलते हुए आज ये मरकज़ी हुकूमत हमारे हुकूक से हमको यानी हमारे हुकूक सल्ब कर देना चाह रही है। और आप तमाम भाइयों से, ये कांग्रेस पार्टी ही वाहिद पार्टी है, सबको मालूम होना है कि सबसे पहले पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा बबांग दहल हमारे राहुल जी, खरगे जी, प्रियंका मैडम, सब लोगों ने, हमारे इमरान मसूद साहब जो हमारे JPC में कांग्रेस की नुमाइंदगी की है, सबसे ज्यादा दलाइल के साथ हमारे वक्फ के फेवर में बात किए। हम तमाम जमातों को साथ लेकर, जो सेक्युलर जमातें हैं उनको साथ लेकर, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से कॉल दी है कि हमको जमहूरी तरीके से एहतजाज करना है, कांग्रेस पार्टी भी उसकी तायद करते हुए हमारे तमाम जनाब महेश कुमार गौड़ साहब PCC प्रेसिडेंट, उनसे भी मिले हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वो भी तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम जिम्मेदारों को इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना है। कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। हम तमाम मजहबी जमातों से, तमाम सेक्युलर पार्टीज से, तमाम एक्टिविस्ट से, सोशल एक्टिविस्ट से हम गुजारिश करते हैं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। मुसलमानों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन ब्रादरी को भी, किस तरह से उनके चर्चेस के सर्वे की बातें शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप माजी करीब में देख चुके हैं कि रिजर्वेशंस को, पूरे रिजर्वेशन को खत्म कर देने के जो फिस्ताई ताकतें ये साजिश कर रही है, ये हमारे जमहूरी निजाम के जो ढांचे को खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम दलित भाइयों से, ST ST माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन ब्रादरी, सिख ब्रादरी, जैन ब्रादरी, जितने माइनॉरिटीज है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं, इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम भाई जो सबसे ज्यादा हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के लिए या वक्फ के लिए
اگر کوئی جدوجہد کر رہے ہیں, کوئی آواز بلند کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے نان مسلم بھائی ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم بہت بےحد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ وقف کے لیے ہمارے تائید میں ہیں. اور تمام جمہوریت پسند جماعتیں جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں, ہم ان تمام کے ساتھ جمہوری طریقے سے 13 اپریل کانگریس پارٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ کے ہدایت پہ ہم لوگوں نے یہ مارچ منظم کیا ہے. آل پارٹیز کے نمائندہ پارٹیز کے تمام لیڈرز کو, تمام لوگوں کو دعوت دیے ہیں. اس میں آئیں, مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر سیاسی جماعتیں آئیں ہمارے ساتھ, ایک سو ہو کر صرف ایک ہی سبجیکٹ پر, ایک ہی وقت بچانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. ہمارا پیسفل پروٹیسٹ رہے گا. ہماری گزارش ہے تمام بھائیوں سے, انصاف پسندوں سے, آئیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہریں اور ایک ایسا مظاہرہ, ایسا پروٹیسٹ کریں کہ پورے ہندوستان میں تمام بی جے پی نواز جتنے لوگ ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ ہم لوگ حیدرآباد میں بھی اس بل کے مخالفت میں صف اول میں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ.